जो नहीं आए उनकी भी हो। हाँ जी, आप बताइए कितना समय आपके लिए जब होगा? तक खाना नहीं आता कितने देर तक खाना है वो भी मुझे बता दें। कितनी देर में खाना आएगा? नहीं आई मीनू आएगी ना, अंदाता वही है। आप कुछ से कह रहे हैं। अच्छा, तो मेरे साथ ही बैठिए, तो मेरी शोभा इसी से है। देखो सारे ऊपर बैठे हैं, आप बच्चे आइए आइए, सारे मैंने आपको अपने साथ कर लिया। आराम से बैठिए। अब आप ध्यान से सुनेंगे रमेश शास्त्री जी के ओ। बड़े विद्वत वचन बोलते हैं, ये आप सुनिएगा। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यजेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स गाधार पृथ्वी द्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम इहैवस्तं माविष्टं विश्वमायुर्विष्णुतं क्रीडन्त पुत्रैर्नद्रिभिः मोदमानौ स्वे गृहे मोदमानौ स्वे गृहे। सानन्दं 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 सानन्दम्। आदर और सम्मान की योग्य आज इसे सभा में उपस्थित थे और मेरे साथ बैठे हुए आदरणीय श्री रवि कुमार जी, आप वर्षों आर्य समाज सेक्टर 16 के मंत्री पद पर अलंकृत रहे हैं और आर्य समाज की गतिविधियों को अपने बहुत ही बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया है। सभी वंदनीय मातृशक्ति, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित होकर यज्ञ कार्य को संपन्न किया है। बहुत ही सुंदर उपदेश हमें प्राप्त होता है जब वैदिक ऋचाओं को ध्यान से पढ़ते होते हैं। मैं जो विचार रखने जा रहा हूं वह विचार मूलतः गृहस्थ परिवार के लिए है और इसी बहाने से जो अविवाहित है वो भी सावधान हो जाएं। अभी कोई नहीं, छोटे बच्चे अविवाहित अविवाहित होंगे तो जो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए, हम सभी अपनी योग्यता और पुरुषार्थ के माध्यम से जिस उत्तम परंपरा को परिवार और समाज में रखने का प्रयास करेंगे, आने वाली पीढ़ी
उसी परंपरा का निर्वहन करेगी। गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, श्रेष्ठ लोग जैसे जैसे आचरण करते हैं, बाकी जन भी उसी तरीके से उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। और श्रेष्ठ लोग अपनी योग्यता पुरुषार्थ, अपने सूझबूझ से जो परिवार समाज के अंदर स्थापित कर देते हैं, आने वाले लोग उसी का जो है अनुकरण करते रहते हैं। इसका भाव यही है कि यदि हम और आप समाज के अंदर श्रेष्ठ बनकर के दुनिया का पथ प्रदर्शक बनना चाहते हैं, तो वैदिक शिक्षाओं को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, संस्कारों को जानने का प्रयास कीजिए। और संस्कार जगह जगह पर सर्वत्र दिए जाते हैं, बशर्ते हम उसका कितना अनुकरण करते हैं। कल मैं कक्षा में एक पाठ पढ़ा रहा था और उस पाठ के अंदर विद्यार्थियों को जो उपदेश दिया जा रहा था वो उस समय का था जिस समय विद्यार्थी पढ़ लिख करके गुरुकुल से जब समाज में जाते होते हैं। उस प्रसंग में दिया जा रहा था उपदेश दान के संदर्भ में। बड़ी मार्मिक बात। आगे बात मैं करूं उससे पहले मैं प्रश्न आपके सामने कर दूं, दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बताइए। देना चाहिए। श्रद्धा से दान देना चाहिए, अश्रद्धा से देना चाहिए? हाँ जी, माता जी की आवाज अभी बंद हो जाए, बाकी लोगों के सामने प्रश्न है। दान देना चाहिए, अच्छी बात है। अब प्रश्न है श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से देना चाहिए? श्रद्धा से। तो अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। आपका ये उत्तर है कि अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। डर करके देना चाहिए या लज्जा से देना चाहिए? लज्जा से। यहाँ जो उत्तर आ रहा है, एक गुरुकुल के जो प्राचार्य अपने विद्यार्थियों को देते हैं, स्वयं ये प्राचार्य रही हैं। दान देना, नोट कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए, दान देना पुण्य का काम है। हाँ, ये जरूर चुनाव किया जाए कि जहां दान हमारा जा रहा है वो अनुकूल है कि नहीं। अगर वो अनुकूल है तब आप श्रद्धा से दो चाहे अश्रद्धा से दो, डर करके दो, लजा से दो, जैसे भी है देना पुण्य का काम है, इसलिए देना चाहिए। बच्चे कल डिबेट कर बैठे मेरे से, सर श्रद्धा ही नहीं है तो क्यों दें। फिर जब उनको ये सारी बातें समझाने का प्रयास किया मैंने, तो बच्चे अपने मोड़ पर आ गए। प्रश्न है कि संस्कार हम कितने देते हैं। संस्कार को यदि हम समझने का प्रयास करते हैं, बड़े मार्मिक बात होती है। एक संस्कार, समावर्तन संस्कार की बात मैं कर रहा हूं, और इसी संस्कार के अंदर एक प्रक्रिया की जाती है। जब गृहस्थ आश्रम में बच्चा प्रवेश करने को जाता है, उससे पहले यज्ञ कार्य किया जाता है माता पिता के माध्यम से। गुरुकुल में होते तो गुरुकुल के माध्यम से। और एक वहां विधान है कि वो जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा है उसको स्नान करवाने का विधान है, और 8 घड़े के पानी से स्नान कराने का विधान है। उसका कभी किसी भाव में बताऊंगा। वहां पर जो घड़े के पानी से स्नान कराने का विधान है, वहां पर यह प्रार्थना की जाती है उसके लिए जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने को तैयार बैठा है, और मंत्र के माध्यम से यह कहा जाता है, हे प्रभु,
जिस जल से मैं स्नान कर रहा हूं वह जल हमारे कामाग्नि को जो है शांत करे। ध्यान से सुनिए, यही कामाग्नि अगर विवाह से पहले और विवाह के बाद दोनों अवस्था में बताने जा रहा हूं, यह शांतमय नहीं है, ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो फिर वो स्थिति समाज में आने में देर नहीं हो पाएगी जो अभी श्रद्धा के साथ घटना घटी है। वहां पर आचार्य क्यों कहता है इस बात को, वहां विद्यार्थी क्यों इस बात को प्रार्थना करता होता है? ये कामाग्नि कोई बुरी चीज नहीं है, यद्यपि ये संस्कारित तो हो। जैसे वहां पर प्रार्थना की जाती है कि जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश दो काम कर रहा होता है, एक तो हमें गर्मी देता होता है और दूसरा हमारे अंदर प्रकाश को दे रहा होता है। वैसे ही शरीर के अंदर एक तत्व है, कामाग्नि तत्व है, उस अग्नि के भी दो काम हैं। एक काम है हमारे शरीर के अंदर कांति को देना, प्रकाश को देना, चमकाना, और दूसरा यह भी है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को मारना भी है। अगर इस प्रकार की शिक्षा हम आने वाले नवयुवकों को नहीं देंगे, विवाह से पहले उनको नहीं मिलेगा, तो अपने यौवन अवस्था को खराब कर बैठेंगे, और विवाह के बाद भी अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो अपने दाम्पत्य जीवन को खराब कर बैठेंगे। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण के हैं। आगे मैं बात करना चाहता हूं, यहां पर यह प्रार्थना करने के बाद वे कहता है कि अब मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं, जिसको हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं या कोई भी आश्रम कहते हैं। आश्रम का मतलब क्या होता है? आ का मतलब चारों ओर से, श्रम का मतलब परिश्रम, आ समन्ता, चारों ओर से मेहनत करने के बाद हम जिस पड़ाव पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, जाते हैं, उसका नाम है आश्रम। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, गृहस्थियों के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो मोक्ष और संसार के सब सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं वो परिश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। परिश्रम शब्द को रेखांकित किया। जो मोक्ष और संसार के सब सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं वो परिश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। अगर वो परिश्रम के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो गृहस्थ चरमराएगा नहीं, बल्कि गृहस्थ में रह करके अपने जीवन के सारे जो व्यवहार हैं, जिससे हम कहते हैं कि अलौकिक उन्नति संभव होता है, वो सबको हम प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम को बुरा थोड़े, जीवन के 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम तो कहा। और महर्षि दयानंद ऐसे नहीं कहा है, मनु महाराज का प्रमाण देते हुए कहते हैं, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व जंतव तथैव गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रम। जैसे हम सब मनुष्य, सारे जीव जंतु वायु के ऊपर आश्रित है, अगर वायु ठीक तरीके से न मिल पाए, अनुकूल न मिल पाए, तो ये हमारा जीना भी दुर्लभ हो जाएगा। वैसे ही गृहस्थ आश्रम का आश्रय, सहारा बाकी के 3 आश्रमों को न मिले, न ब्रह्मचारी ठीक तरीके से जीवन व्यतीत कर सकता है, न वानप्रस्थी कर सकता है, न सन्यासी कर सकता है। इसलिए कहा गृहस्थ आश्रम बढ़िया है, बशर्ते इस आश्रम में आने से पहले आपका अपना परिश्रम, आपकी अपनी योग्यता, ये सब पहले से बना हुआ होगा, तो निश्चित रूप से आप गृहस्थ आश्रम में आने के बाद अपने जीवन को अच्छा करेंगे। बंधुओं, जब गृहस्थ आश्रम में हम सब प्रवेश करते होते हैं तो वहां पर सारे संस्कारों की श्रृंखला है। तो क्या जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें गृहस्थ आश्रम को अच्छा बनाने के लिए ठीक तरीके से गृहस्थ आश्रम को कैसे हम जी सकते हैं, उसके लिए जो प्रशिक्षण का विधान दिया है, क्या हम उस प्रशिक्षण को ईमानदारी पूर्वक, प्यार के साथ,
ले पाते हैं। अगर आप ईमानदारी पूर्वक प्यार के साथ उस प्रशिक्षण को आप ग्रहण कर पाएंगे, उस सारी शिक्षाओं को लेने का प्रयास करेंगे, दोनों पहले से तैयार होंगे तब तो ले पाएंगे। हाँ, नहीं तो इस भौतिकता के चकाचौंध में जल्दबाजी करने का प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में भी जल्दबाजी में सब काम खराब हो जाएगा। देखिए, मैं विवाह के संदर्भ में दो दृष्टि आपके सामने रखता हूं। जब विवाह में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, दो दृष्टि मैं आपके सामने रखता हूं, दोनों पर विचार कीजिएगा। एक दृष्टि समाज के अंदर वह प्रचलित है कि विवाह क्या है, वो स्त्री और पुरुष का एक कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट है, बस किसी काल तक के लिए। एक दृष्टि समाज के अंदर ये प्रचलित है। जब इस प्रकार की दृष्टि समाज के अंदर रहती है तब क्या स्थिति होती है, वह वधू जो पत्नी बनने जा रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट इतना है कि जो मेरी संतति होगी उसका मैं भरण पोषण जैसे भी हो सकता है मैं कर लूं। और पति का ये होता है कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, संतति तो होगी, उसका तो भरण पोषण करूंगा, उसकी जिम्मेवारी तो लूंगा, पत्नी का भी जिम्मेवारी लूंगा। और जहां जहां तक जिस परिवेश में ये जिम्मेवारी होता हुआ नजर आता है वहां वहां तक प्रसन्नता होती है। और जहां पर ये जिम्मेवारियों में कहीं कुछ खटपट प्रारंभ हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी वहां से समाप्त होने लगते हैं। पर विवाह की जो दूसरी दृष्टि है, ऋषि मुनियों की जो दृष्टि है, वो विवाह को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता है, वो इसको मानता है धार्मिक कृत्य है। अगर हम इस विवाह संस्कार को धार्मिक के साथ करेंगे तब जो है गृहस्थ के में आने वाले सारी चीज को भी अब ठीक तरीके से संभालने में उस प्रकार की स्वयमेव कह सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ योग्यता बढ़ेगी। और आस पड़ोस के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से कहीं न कहीं हमारे मनस पाटल पर वो विचार उत्पन्न होंगे जो चरमराता हुआ गृहस्थ भी संभल जाएगा। तो दूसरी दृष्टि क्या है कि विवाह संस्कार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि धार्मिक कृत्य है। और जब धार्मिक कृत्य होते हैं तो इसके तीन पहलू हैं। विवाह संस्कार के तीन पहलू तैयार होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है प्रजा और तीसरा जिसको रति कहते हैं, जिसको भोग विलास कहते हैं। क्या विवाह संस्कार करते हुए वर और वधू को इस प्रकार से मनस पाटल पर विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें गृहस्थ आश्रम में धार्मिक कार्य के लिए भेजा जा रहा है, अच्छे संतान को उत्पन्न करने के लिए भेजा जा रहा है, और अंतिम जो भोग विलास करता है वो तीसरा पड़ाव है। परंतु आज क्या हो रहा है, संस्कार न होने की वजह से, संस्कार में उच्च श्रृंखलता होने की वजह से ठीक इसका उल्टा कर दिया गया। वो क्या हो गया, पहले रति, फिर प्रजा, फिर धर्म। जब ये स्थिति हो जाएंगे समाज के अंदर तो जगह जगह पर जो है विघटन प्रारंभ हो जाएंगे। उसके लिए जितना मर्जी हम और आप प्रयास कर लेंगे। विवाह संस्कार में जब प्रारंभ होता है कुछ उस विधियों पर जब विचार कीजिए। समय है कि खत्म? अच्छा, तो ठीक है। तो मैं एक विधि को बताते हुए आगे बताना चाहूंगा। कहा जाता है विवाह संस्कार जब होता है ना, वधू स्वागत के अंदर आसन को लेकर के जब वर को देती होती है और क्या कहती है, ओ वेष्टरो वेष्टरो वेष्टर प्रतिगृह्यताम्, यह आसन, इस आसन को स्वीकार कीजिए। तो वर स्वीकार करते हुए कहता है, इस आसन को तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इस पर मैं बैठ तो रहा हूँ, पर इससे मेरी ही क्यों शोभा नहीं है। तुम जब तक नहीं साथ में बैठोगी तब तक इस आसन की भी शोभा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे ही वर वधू, पति और पत्नी किसी भी कार्य को करते हुए इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि जो कुछ भी किया जाए उस काम से दोनों की जब शोभा बढ़ने की स्थिति हो जाएगी तो गृहस्थ के माध्यम से जो है सुख विशेष बढ़ता चले जाएगा।
मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि अपने इस जिम्मेवारियों को, अपने इस उत्तरदायित्व को ठीक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इस धार्मिक कृत्य को ठीक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी संतति अपने आप को सुधारेगी, अपने आप को संभालेगी और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सही वो सम्मान कर पाएंगी, उन आदर्शों को घर में स्थापित कर पाएंगी। नहीं तो झगड़े उत्पन्न जगह जगह तो हो रहे हैं। और मैं तो यही अंतिम बात करना चाहूंगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। हर गृहस्थी अपने घर परिवार के बीच में पंच महायज्ञों को स्थापित कर देवे। जिस बात की अभी रवि जी कर रहे थे, संध्या पर जोर दे रहे थे, इन पंच महायज्ञों को हम स्थापित जैसे भी हो सकता है करने का प्रयास कीजिए। बहुत मुश्किल लगता है, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। और अभी हम सबने पंच महायज्ञ कर लिया। अभी जो यज्ञ किया है इसके अंदर पंच महायज्ञ हो चुके हैं। इस पंच महायज्ञ को अपने परिवार और समाज में जोर दे करके इसको स्थापित करने का प्रयास कीजिए। गृहस्थ में सुख बढ़ेगा, आनंद आएगा। तो समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं वाणी को यही विराम देता हूँ और पुनः सबके घर परिवार के लिए सुख और आनंद की कामना करता हूँ।